आज हम जिस उत्तराखंड को जानते हैं, उसके इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया था जब इन पहाड़ों पर गोरखाओं का शासन था और दूसरी तरफ अंग्रेज लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। दोनों की सीमाएं जब एक दूसरे के करीब आईं, तो जमीन और सीमा को लेकर विवाद बढ़ने लगे और आखिरकार यही विवाद एक बड़े युद्ध में बदल गया। साल 1814 अंग्रेजों ने गोरखाओं के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। उनकी रणनीति थी कि गोरखाओं को कई दिशाओं से घेरा जाए। अंग्रेजी सेना को काठमांडू, गोरखपुर, देहरादून और सतलुज यमुना के बीच के इलाकों की तरफ भेजा गया। इसी दौरान देहरादून के पास स्थित खलंगा का किला इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मैदान बन गया। किले की रक्षा कर रहे थे गोरखा सैनिक और उनका नेतृत्व कर रहे थे बलभद्र सिंह थापा। अंग्रेजों के पास बड़ी सेना और आधुनिक हथियार थे। उन्हें लगा था कि खलंगा के किले पर कब्जा करना आसान होगा, लेकिन गोरखाओं ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने बेहद बहादुरी से अंग्रेजी सेना का सामना किया। लड़ाई इतनी जबरदस्त हुई कि अंग्रेजी सेना के प्रमुख अधिकारी मेजर जनरल जिलेस्पी तक मारे गए। खलंगा की लड़ाई ने अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया कि गोरखाओं को हराना इतना आसान नहीं था। लेकिन युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ। 1815 में अंग्रेजों ने और बढ़ा दिया। दूसरी तरफ गोरखा सेना में अमर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा, बमशाह और हस्तीदल चौधरी जैसे कई प्रमुख सेनानायक अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। अंग्रेजों ने अल्मोड़ा और दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी अपना अभियान तेज कर दिया। लगातार लड़ाइयों के कारण गोरखाओं की स्थिति कमजोर होने लगी। अब दोनों पक्ष समझ चुके थे कि इस युद्ध को ज्यादा लंबा चलाना आसान नहीं होगा, इसलिए बातचीत शुरू हुई और इसी बातचीत से सामने आई एक बेहद महत्वपूर्ण संधि, सुगौली की संधि। दिसंबर 1815 में इस संधि पर संघा हुआ, लेकिन नेपाल दरबार से आखिरकार 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने कर ली। इसके साथ ही आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध का गढ़वाल और कुमाऊं पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। गोरखाओं का इन क्षेत्रों पर नियंत्रण समाप्त हुआ और यहाँ की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। इस संघर्ष ने सिर्फ अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच शक्ति का फैसला नहीं किया, बल्कि गढ़वाल और कुमाऊं के आने वाले इतिहास की दिशा भी बदल दी। और इस पूरी कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू था, अंग्रेज गोरखा सैनिकों की बहादुरी और युद्ध कौशल से इतने प्रभावित हुए कि आगे चलकर गोरखा सैनिकों की ब्रिटिश सेना में भर्ती की परंपरा विकसित हुई। यानी 1814 से 1816 के बीच थे। ये वो दौर था जिसने हिमालय के इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को बदल दिया। और शायद यही वजह है कि आज भी जब हम उत्तराखंड के इतिहास की बात करते हैं, तो आंग्ल नेपाल युद्ध और खलंगा की वीर गाथा को याद करना बेहद जरूरी हो जाता है।